गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्या लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात बच्चों। हम लोग सीटेट 2020 में जो हिंदी पेडागोजी से संबंधित ये नियम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें हम लोग 2 तो पढ़ चुके हैं जो कि शिक्षक से संबंधित था, छात्र से संबंधित था। आज मैं तीसरा पॉइंट लेकर के आया हूं और आप लोगों के सामने एक मैं आज ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के आधार पे हम बहुत सारे प्रश्न लगभग नहीं कुछ तो 98% वो ट्रिक काम करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो ट्रिक सोचा हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। ये पेडागोजी का लगभग आज लास्ट क्लास है, हिंदी पेडागोजी का। आज के बाद से जब भी मैं क्लास लूँगा तो दूसरे पेडागोजी जैसे गणित की पेडागोजी बची हुई है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी की पेडागोजी बची हुई है, या जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं संस्कृत की पेडागोजी बची हुई है, तो मैं दूसरे पेडागोजी के लेकर के आपके सामने आऊँगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट आपका बचा हुआ है, छात्र शिक्षक से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, तो इसका कैसे उत्तर निकाला जाता है। ठीक, पहला जो इसमें होता है, आपसे इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा छात्र व शिक्षक की सक्रियता या सहभागिता कह सकते हैं। देखिए, जब यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उस एक्टिविटी में देखना पड़ेगा, या कह लीजिए जो 4 ऑप्शन आप लोग कहते हैं, 4 ऑप्शन में जब आपसे ये पूछा जाए या ऑप्शन में दिया रहे कि छात्र व शिक्षक की सक्रियता से बच्चा सबसे अधिक सीखता है, या फिर कह लीजिए कि दोनों सक्रिय होते हैं, यहाँ पे कह लीजिए, यहाँ पे हम कह दें कि दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, तब बच्चा सबसे अधिक सीखता है, क्योंकि जब भी बच्चा सीखता है तो उसमें जो भी उसकी चुनौतियां आती हैं या उसके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर्स उसके समय समय पर क्या करता है, मदद करता है। जो मैंने इसके पहले बताया था, शिक्षक क्या करता है, मित्रता के द्वारा कहीं ना कहीं उसको उसके भावों को समझता है, फिर उसकी सहयोग करता है, सहायता करता है ना। कहीं ना कहीं यही बात एनसीएफ भी करता है, कहता है, आपका राइट टू एजुकेशन भी कहता है, या फिर आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं टीचर्स के द्वारा जब बच्चे सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर के सीखते हैं। जब टीचर उसमें इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वहाँ पे बच्चा सीखता है। क्यों? क्योंकि बच्चा और टीचर दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये एक्टिविटी ना हो, ऑप्शन में अगर मैं कहूँ कि ये एक्टिविटी ना दिया हो, तब बच्चा जो सबसे अधिक सीखता है वो कहाँ सीखता है, वो समूह में सीखता है। ठीक है, वह समूह में सीखता है, क्योंकि बच्चा जब अपने समूह में रहता है तो जो भी उसकी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान वो अपने दोस्तों से भी करता है ना, अपने सहपाठियों से भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें नहीं आती हैं, मदद लेकर के, सहयोग लेकर के कहीं ना कहीं उस कार्य को संपूर्ण कर लेता है। तो समूह में भी जब ये चीज़ें ऑप्शन में नहीं होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो सीखता है बच्चा कहाँ सीखता है, समूह में सीखता है। वो अपने जो कक्षा वर्ग का समूह है या अपने संगी साथियों का जो समूह है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, अगर ये भी आपके ऑप्शन में ना दिया हो तो बच्चा कहाँ सीखता है, तब कहीं ना कहीं बच्चा परिचर्चा के द्वारा सीखता है, परिचर्चा के द्वारा सीखता है। देखिए, जब कहीं ना कहीं टीचर और छात्र आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, या टीचर दे दिया बच्चों को कोई भी एक टॉपिक दे दिया, टॉपिक के आधार पे बच्चा क्या कर रहा है, उस पे मैटर पे तैयार होकर के आता है, परिचर्चा करता है ना। और कहीं ना कहीं परिचर्चा में आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के बच्चे भी वहाँ सम्मिलित होते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं एक टॉपिक पे ही बच्चे अपना अपना मत रखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे सबसे ज़्यादा भी सीखता है। अगर आपके ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं दिया है, अगर ये भी नहीं दिया है, तब बच्चा कहाँ से सीख रहा है, परिचर्चा के द्वारा सीखता है। ठीक है, परिचर्चा के बाद
बच्चा कहाँ से सबसे ज़्यादा सीखता है? बच्चा स्वयं के प्रयोग द्वारा सीखता है। ठीक है, या स्वयं करके सीखता है, करके सीखता, लर्निंग बाय डूइंग, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्वयं करके सीखता है। बच्चा जो सीखा हुआ है उसका प्रयोग जब उसको करने आ जाता है तब ये कहा जाता है कि बच्चा स्वयं से, वो कहीं ना कहीं सीखा हुआ ज्ञान है उसका, वो सीख लिया हुआ है, इसीलिए उसका प्रयोग कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब लर्निंग कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, तब भी बच्चा सीखता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है, अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय होकर के सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पे सीखता है, तो आपका ऑप्शन ये हमेशा सदैव रहेगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब उसके बाद अगर ज़्यादा सीखता है तो वो समूह में रह करके बच्चा सीखता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा परिचर्चा के द्वारा सीखता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो बच्चा स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ट्रिक की मैंने बात किया था कि ट्रिक के आधार पे हम प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन ये आपका पुटअप किया है, प्रश्न चाहे जो हो, इसके आपके 4 एक्टिविटी दिए रहते हैं। 4 एक्टिविटी में कुछ जो बातें कह रहा है, मान लीजिए इसमें पहले फर्स्ट एक्टिविटी में इतनी बातें कही गई, सेकेंड एक्टिविटी में इतनी बातें कही गई, ठीक, थर्ड एक्टिविटी में ये इतनी बातें कह रहा है और इतनी बातें मान लीजिए कह रहा है, ठीक, ये है। और फोर्थ एक्टिविटी में ये कहीं ना कहीं ये ना, मान लीजिए इतनी बातें ये कह रहा है फोर्थ एक्टिविटी में। इसका मतलब ये है कि पहले एक्टिविटी में कुछ कम बातें कहेगी। मान लीजिए बच्चा सबसे अधिक सीखता है, कहाँ सीखता है? अब मैं जो पहले आपको एक उदाहरण दिया था, बच्चा सुन करके सीख रहा है। फिर उसके बाद किससे सीखता है? बच्चा सुन करके बोल करके सीखता है, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ। तीसरे में मान लीजिए वो कह रहा है कि बच्चा सुन करके, बोल करके, पढ़ के भी सीख रहा है। लेकिन तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में उसने तीनों चीज़ों को सम्मिलित कर दिया। कह रहा है बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा बोल करके भी सीखता है, बच्चा पढ़ के भी सीखता है, बच्चा लिख करके भी सीखता है, या फिर कह लीजिए इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया कि बच्चा चिंतन करके सीखता है ना। तो इसका मतलब है कि जो जिसमें सम्मिलित कहीं ना कहीं चीज़ें हो, वो ऑप्शन आपका सदैव सही हो जाएगा। या कह लीजिए कि आपको जो एक्टिविटीज या जो सबसे लंबा आपको आंसर लगता हो कि सबसे लंबा है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं ना, विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से, समन्वित तरीके से ना, जब कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने सिखाने की बात की जाती है, जब ऑप्शन आपका बहुत बड़ा हो, उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरीके से बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो आपका सदैव आंसर ये सही हो जाएगा। ये ट्रिक है, आपको प्रयोग करके भी हम दिखाएंगे कि ये ट्रिक आपका कहीं ना कहीं काम करने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा बातें कही जाती है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो बच्चे को कहीं ना कहीं, अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न कैसा हो, पॉजिटिव वे का हो, अगर ना, ने, नहीं अगर उसमें नहीं है, तब तो क्या होगा? पॉजिटिव वे का है, तब तो आंसर ये होगा। अगर यहीं अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव वे का अगर प्रश्न पूछ दिया, तो इस एक्टिविटी से बच्चा क्या कर रहा है? सबसे अधिक सीख रहा है ना। फिर उसके बाद किससे सीख रहा है? इस एक्टिविटी से सीख रहा है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर सबसे ज़्यादा कहाँ सीख रहा है? फिर इससे सीख रहा है। और सबसे कम जो कहाँ सीख रहा है? सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम ना। तो सबसे कम जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सीख रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? सुन करके सीख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सुन करके बहुत ज़्यादा बच्चे पे उसका विकास होने वाला नहीं है। तो जो सबसे कम है, ना, ने, नहीं का अगर प्रश्न है, जो सब एक्टिविटी कराने से बच्चे पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव वे के लिए क्या हो जाएगा? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो जो सबसे अधिक एक्टिविटी कराई जाती है वो सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रिक है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें कही जाती है कि
जिसमें आपका क्या किया गया हो, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कराई गई हो, वो पॉजिटिव वे के लिए सदैव आंसर सही हो जाएगा। ये तो पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक समझिएगा। ठीक है, प्रश्न आपका चाहे जो भी पूछा हो, प्रश्न आपका चाहे जो हो, उस प्रश्न में प्रश्न के ऑप्शन में मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, इससे भी थोड़ी बड़ी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, और ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है ना, लेकिन इसी प्रश्न में क्या किया गया है, कोष्टक में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक उदाहरण के माध्यम से ना, कि उसी उदाहरण को ले लेते हैं कि बच्चा सबसे अधिक सीखता है, कहाँ से सीखता है, सुनने से सीखता है ना। अब इसमें दे दिया कि बच्चा बोलने से सीखता है, इसमें दे दिया कि बच्चा किससे सीखता है, एक एक ऑप्शन दे रहा है। पढ़ने से सीखता है, इसमें बच्चा दे दिया कि लिखने से सीखता है। मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसा प्रश्न दे दिया, या फिर कोई और भी प्रश्न आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि इसमें वो बातें कह करके इसी को क्या कर दिया, इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिख दिया ना, अंग्रेजी में कुछ चीज़ें उसको स्पष्ट करने का प्रयास जहाँ पे जिस ऑप्शन में किया जाता है, वो ऑप्शन आपका सदैव आंसर सही हो जाएगा पॉजिटिव वे के लिए। जिसमें क्या किया गया, सिर्फ ये बातें कह रहा है, ये भी बातें कुछ कह रहा है, ये भी बातें कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ विशेष कहने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए तो ये कोष्टक लगाया हुआ है। या फिर ये क्या कह दिया, ये ऑब्लिक लगा करके, ये ऑब्लिक या जो बोलते हैं आप इसको लगा करके कुछ बातें अगर कहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सदैव सही हो जाएगा। ये ट्रिक है। अगर कोई भी बातें कोष्टक में दी हुई है, जिस ऑप्शन में कोष्टक में दिया हुआ है, तो आपका ये आंसर सदैव सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक थे। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 99% लगभग ये ट्रिक आपके काम करते हैं। सीटेट के परीक्षाओं में सदैव सही होते हैं, क्योंकि इसी आधार पे वो प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपका वो नॉलेज चेक करता है, आखिर इसको क्या ज़रूरत थी यहाँ पे कुछ अलग से कहने की। बातें तो इसमें भी कह रहा था, बातें तो इसमें भी कह रहा था, इसमें भी कह रहा था, लेकिन इसमें कुछ अलग कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि इसको वो समझा रहा था, इसको ये भी कुछ चीज़ें स्पष्ट कर रहा है, कह रहा है, इसीलिए तो इसको कोष्टक में बातें कहने के लिए ये लिखा गया है। तो ये हमेशा सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक बहुत काम देता है आपके सीटेट परीक्षाओं में। ठीक है, और बाकी जो मैं अगर बात करूं तो बेस्ट एक्टिविटीज़ सदैव वो होता है जहां पे बच्चा और टीचर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर हम एक्टिविटी में देखें कि बच्चे की और शिक्षक की सहभागिता सबसे ज़्यादा है, वहां पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा। फिर उसके बाद वहां पे बच्चा सीखता है जहाँ पे बच्चा क्या होता है, समूह में सीखता है। फिर उसके बाद बच्चा वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखता है जहाँ पे कहीं ना कहीं परिचर्चा करता है, चर्चा करता है, तब बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। फिर कहीं ना कहीं बच्चा प्रयोग करके सीखता है ना, करके सीखता है, कह लीजिए स्वयं करके जब सीखता है तभी बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, या प्रयोग के द्वारा सीखता है, या क्रिया के करके द्वारा सीखता है, क्रिया के द्वारा सीखता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अधिगम करता है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, उस ऑप्शन को समझना पड़ेगा, ऑप्शन या एक्टिविटी को समझना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है। उसके आधार पे कहीं ना कहीं आप प्रश्नों का आंसर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज आपका पेडागॉजी से संबंधित ये जो नियम थे वो समाप्त हो गए हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण नियम लेकर के आऊँगा, कुछ प्रश्न लेकर के आऊँगा जो पिछले वर्ष के हैं, और जो मैंने नियम बताया है उसका हम प्रयोग करके भी दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कौन से प्रश्न आपके शिक्षक के लिए हैं, कौन से प्रश्न छात्रों के लिए हैं, कौन से प्रश्न दोनों के लिए हैं, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए हैं, और कहाँ पर प्रयोग आप देखिए कि इसका एक्टिविटी का या जो ट्रिक है उसका प्रयोग हो रहा है। आप संस्कृत में, हिंदी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम सही आंसर का चुनाव करेंगे। या जो हम समन्वित की बात कर रहे हैं या समाहित की जो बात कर रहे हैं, समाहित प्रश्नों के ट्रिक के द्वारा भी कहीं ना कहीं हम ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे बहुत क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आगे जब भी क्लास हम लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रश्न है आपके उसको लेकर के मैं आऊँगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।